कि ईशान और बाकी दोनों की हरकत से ध्रुव कितना ज्यादा नाराज हो गया था। तभी मंच पर बैठे छोटे मास्टर यांको ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल से इस लड़के ध्रुव ने किसी खास तकनीक के इस्तेमाल से अपनी शक्तियां द्रोण रैंक जितनी कर ली हैं, है ना? क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता फिर तो उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती थी। इतने में यांको के बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लड़का ध्रुव फिलहाल एक ताकतवर द्रोण रैंक का योद्धा है, लेकिन ईशान और बाकियों की शक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी किसी मायने में कमजोर नहीं है। तीनों की मिली जुली शक्तियां एक ताकतवर द्रोण को बहुत जख्मी कर सकती हैं। इसलिए अगर ध्रुव ने इरा को मदद के लिए नहीं बुलाया फिर तो वो जरूर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। तभी अचानक किनारे पर बैठे बुजुर्ग ने ध्रुव के हाथों को गौर से देखते हुए कहा, ये लड़का मुश्किल में नहीं पड़ सकता है। अगर ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूं तो इसके हमले के बाद ही ये मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा। वहीं उस बुजुर्ग की बात सुनते ही आसपास बैठे बुजुर्गों ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? इतना कहकर उन लोगों ने उस आदमी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वो तुरंत अपनी नजरें ध्रुव के हाथों की तरफ करने लगे। तभी जैसे सभी को महसूस होने लगा कि ध्रुव जिस हमले की तैयारी कर रहा था वो बहुत ही जंगली और खतरनाक हमला था। इस बात के एहसास से यांको ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बाप रे बाप, ये लड़का आखिर कौन सी तकनीक इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है? ये तो वाकई दिल दहला देने वाली ताकत है। इस दौरान मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा बरकरार था जिसमें सभी ये देखने को बेताब हो रहे थे कि आखिर ध्रुव और बाकियों के मुकाबले का अंजाम क्या होने वाला था। तभी एक के बाद एक 3 आवाजें उस मैदान में गूंज उठी, गरजती बिजली का हमला, जहरीली लत्तर का हमला, खूनी हंगामा। और ये कहते ही उस मैदान में ईशान और बाकियों की नजरें काफी बड़ी हो गई। उनके हाथों को देखकर ये समझ आ रहा था कि वो जिस ताकतवर हमले का इस्तेमाल करने वाले थे वो अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। फिर तीनों ने शक्तियों से भरे अपने अपने हथियार सीधे ध्रुव की तरफ फेंके। इस दौरान उनके रास्ते में जो भी चीज आ रही थी वो एक झटके में जलकर राख होने लगी। आखिर क्या होने वाला इस रोमांचक मुकाबले का अंजाम जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। क्या हुआ रुचिका, तुम इस तरह से नजरें झुकाकर क्यों खड़ी हुई हो और सॉरी क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? मुस्कुराते हुए वीर सामने खड़ी गिल्टी फील करती रुचिका का सर सहलाते उससे पूछता है। जब से वीर की मुलाकात रुचिका से हुई थी तब से रुचिका को वीर ने छोटी बहन की तरह ट्रीट किया था। हालांकि रुचिका और वीर की उम्र में इस समय कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और रुचिका की उम्र इस समय बस 20 साल की ही थी, लेकिन वीर